नमस्कार, सिटी में आपका स्वागत है। और आज हम हैं आपके साथ मंगलौर विधानसभा के अंदर, जहां आप देख रहे हैं मंगलौर के कुछ क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं। अभी हम लोग इनकी राय लेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए। ये लोग किसे चाहते हैं विधानसभा में, इस बार की विधानसभा के इलेक्शन में जो चुनाव होने जा रहे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं और किसे लाना चाहते हैं। जी हाँ, किसे विधानसभा के चुनाव में किसे वोट दोगे? विधानसभा में हमारा मुद्दा है तो विकास, जिनके बड़ों ने विकास किया है और युवा नेता हमें चाहिए यहाँ पर, जो मूलभूत सुविधाएं फील्ड में रह करके, ना कि बाहर जा करके वोट लेकर हमें फ्लाइंग कैंडिडेट नहीं चाह रहा है, पैराशूट कैंडिडेट चाह रहा है। पैराशूट कैंडिडेट से क्या मतलब है आपका? हमारा पैराशूट कैंडिडेट से मतलब है जब हमें नाम बताएं। नाम ना, आप खुद समझ जाएंगे। नहीं, आप नाम बताएंगे। हमारे काजी निजामुद्दीन साहब हैं, ये पैराशूट कैंडिडेट है। जब चुनाव का दौर आता है 1.5 महीने पहले ये फील्ड में देखते हैं, उसके बाद ये पैराशूट में राजस्थान झारखंड चले जाते हैं। और अभी कुछ दिन एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। उसमें उन्होंने बोला है कि मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी, राजस्थान की दे, छत्तीसगढ़ की दे, कहीं की दे, मैं जाऊँगा, जिसको ऐतराज़ करना है कर लीजिए। सीधा पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, जनता को। इनकी बात से आप लोग सहमत हैं सब? क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सहमत। क्या ये सही कह रहे हैं? सही बात कह रहे हैं। सही है। तो काजी निजामुद्दीन जी को बताया जा रहा है पैराशूट कैंडिडेट, यानी आपकी पसंद कौन है इस बार? जो विकास का, जिनके बड़ों ने विकास करा है, जो कौन है वो, नाम बताइए। उसको तो पूरा मंगलौर जानता है। मैं नाम लूंगा, आप मेरा नाम तो आपको बताना पड़ेगा। हमारे मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी जी के उत्तराधिकारी, उनके बेटे पुत्र उबैदुर रहमान को हमारी बहन कुमार मायावती जी ने यहाँ का उनको भावी उम्मीदवार के लिए भेजा है। बल्कि ये उम्मीदवार हैं, लेकिन वो हमेशा 24 घंटे, आप किसी भी टाइम चल जाए, उनके दरबार हमेशा खुले रहते हैं। बड़ा जाए, बुजुर्ग जाए। माननीय विधायक जी कैबिनेट मंत्री 2012 में, तब भी वो यहीं फील्ड में रहते थे। अब 2022 के चुनाव में भी वो जनता के बीच में रहे। कभी भी ऐसा ना, CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं। क्या आप शुरू से सपोर्ट करते हो इन्हें? खानदानी आप लोग? बात ये है कि मैं विकास को सपोर्ट करता हूँ। मेरे हाजी सरवत करीम अंसारी जी, मैं पूरा आपको बता दूँ, हमारे यहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं। CCTV कैमरे की मुराद ये है कि अंदर हमारे विधायक जी नहीं बैठते हैं। अगर CCTV कैमरे देख ले कि मेरा बेहद करीब है तो बुला लेते हैं, अगर बेहद करीब नहीं है तो कह देते हैं कि राजस्थान गए हुए, यहाँ पर नहीं है। आप इल्जाम लगा रहे हो? ये इल्जाम नहीं है, ये सत्य है। 120% है, ये कहते हैं। पूरे मंगलौर, पूरी विधानसभा नहीं, पूरे उत्तराखंड में कहीं जाकर के पता कर लीजिए। एग्री करते हो उनकी बात से? सहमत हो? बिल्कुल। ऐसा ही है। आप किसे वोट दोगे? हम हाजी जी के वोटर हैं शुरू से ही। शुरू से और आप इस बार वोटर भी नहीं को देंगे। और आप? पहले से ही इन्हें देता आ रहे जी हम तो। यानी बसपा को सपोर्ट करोगे, उबैदुर रहमान जी को? आप किसे सपोर्ट करोगे? सबके साथ है जी, हम भी सबके साथ। जैसे बहुत सारे लोग काजी निजामुद्दीन के साथ हैं। नहीं, सबके साथ है, जिसका विकास सबका साथ। आप क्या कहोगे? मोंटी भाई के साथ में हैं। शुरू से आप उनके साथ हो? नहीं, काजी निजामुद्दीन के साथ में थे। इस बार उन्हें छोड़ना पड़ा हमें मजबूरन। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके यहाँ सिरा गोली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वे जो है वहाँ पे काम के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जो गेट पे खड़े हैं उनके चमचे, उन्हें बताना पड़ता है। फिर उसके बाद में आगे चलो, फुलवारी में जाओ, फुलवारी में बैठकर जो बैठे हुए हैं उन्हें बतलाओ। उसके बाद में अंदर बैठे हुए कैमरा देख रहे हैं, अगर अपनी समझ का बंदा है तो बुला लेंगे, नहीं तो वरना नहीं, बोल देते हैं। आप अभी तक उनके साथ थे जी, और अब आप उनसे हट रहे हो? हट रहे नहीं, मैं 1 महीने से हटा हुआ हूँ। अच्छा जी। तो रीजन क्या है, वजह क्या है उसकी? ये तो आपने बताई। जो गरीब का काम करेगा, जो गरीब लोगों का, जी, जो लोग गरीब लोगों का काम करेगा हम उनके साथ मिलाएंगे। मोंटी भाई गरीबों का काम कर रहे हैं, बिन जीते, कोई पद नहीं है, इसके बावजूद भी 24 घंटे साथ में खड़े हैं, तो हम इनके साथ में खड़े हैं। ये नहीं काम करने के तो हम इनसे भी हट जाएंगे। ठीक। अच्छा, लोकसभा के लिए क्या कहते हो? लोकसभा के लिए वक्त बतलाएगा। वक्त बदलाएगा अभी? फिलहाल हमारा जो मुद्दा है विधानसभा का है। हमें अपना विधायक चुनना है मोंटी भाई को, फिर उसके बाद में देखना है। मोंटी भाई के साथ में है, जिधर जाएंगे उधर हम जाएंगे। बिल्कुल जी के साथ। हाजी सरवत करीम जी के साथ यहाँ पर जाइए। जी। नाम क्या है आपका? बिलाल अहमद है मेरा नाम जी। विधानसभा के इलेक्शन में किसके साथ हो आप? विधानसभा के इलेक्शन में हम भाई उबैदुर रहमान मोंटी के साथ। शुरू से उनके साथ ही हो? जी। तो ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि काजी निजामुद्दीन, हालांकि देखा जाए तो एक पढ़े लिखे नेता है, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं, ऐसा तो है, आप उनको पसंद क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है? वहाँ पे गोली है, गोली देते हैं लोगों को। अच्छा जी। काम नहीं करते हैं, उन्हीं के लोग बता रहे हैं कि भाई गोली देते हैं, वे लोग काम नहीं करते। काम करना कोई वो नहीं है। किस तरह का काम नहीं किया आज ये तक? लोगों की कोई, किसी का पुलिस थाने का काम है, किसी का बिजली का काम है, किसी का पानी का काम है, सब काम है, वहाँ काम नहीं होते। उनके प्रतिनिधि करते ही नहीं उनके।
हाजी जी के टाइम में बिजली में कोई दिक्कत ही नहीं आवी थी। हाजी जी के मरने के बाद लाइट में इतनी समस्या खराब हुई, बेकार हो गया मामला सारे मंगलौर का। अच्छा जी ये बात है। हाजी जी देख लो तुम, कॉलेज बनवाया हाजी जी ने, एक सिक्कर में बनवाया, एक मंगलौर में बनवाया, और 40 साल से राजनीति करते भाई निजामुद्दीन साहब। उनका कोई विकास दिखा दो यहाँ पे हमें कि भाई उन्होंने ये काम कराया। कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई कुछ नहीं बनवाया। हाजी जी ने स्कूल बनवाए, बिजली घर बनवाया, और भी काम है लोगों की। रात को 12-12, 1 बजे तक के बैठ के लोगों की सेवा कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है, बहुत मेहनत करते थे लोग तो काम के लिए, जब भी तो विधायक बनाया, पर पब्लिक ने उन्हें, जिसके पुश्तों ने खानदानी विधायक रहे हों उनको हराया उन्होंने। ऐसी बात नहीं है। तो आपका कहने का मकसद ये है काजी निज़ामुद्दीन जी जो हैं अब काम के आदमी नहीं रहे। भाई पब्लिक जवाब देती है, वोट से जवाब मिलता है। वोट से जवाब देंगे आप? वोट से जवाब, यानी वोट की चोट लगेगी इस बार? वोट की चोट लगेगी। ऐसा नहीं है कि भाई वोट, पब्लिक तो खुद वोट से जवाब देती है। गरीब जनता क्या सामना कर सके? गरीब जनता कोई सामना नहीं करनी, वो तो वोट से जवाब देगी। बिल्कुल। और कौन आएंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद राकिब जी, क्या कहोगे? जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें विकास पुरुष चाह रहा है जी। विकास पुरुष का मतलब क्या विधायक होता है? मरहूम विधायक हाजी शरबत करीम अंसारी, वो उनके कैसे परिवार से विकास पुरुष 2 कैसे तो थे डिग्री वो? कॉलेज लाए जी मैं, और एक डिग्री 232 कॉलेज कहाँ लाए? एक मंगलौर के अंदर है और सिक्कर गांव में है। अच्छा। हमारे पूर्व विधायक जी कुछ नहीं लाए। और दूसरा हमारे मरहूम विधायक हाजी शरबत करीम अंसारी जी 220 केवी का बिजली घर लाए मंगलौर क्षेत्र के लिए 132 करोड़ का। अच्छा। राष्ट्रपति जी से पास करा गया। हर विधायक जी, पूर्व विधायक जी बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है विपक्ष में। भाई सरकार तो हमारी भी नहीं है, बीजेपी की है, फिर भी हमारे विधायक जी लाए। यानी उनकी तरफ से ये एक बहाना हो जाता है कि हमारी सरकार नहीं, ये हम बोलते काम नहीं हैं कर जब पाएंगे। विधायक बन जाते हैं कि हमारी सरकार विपक्ष में नहीं है, हम क्या काम करेंगे, और राजस्थान चले जाते हैं, लोगों को यहाँ गोले दे देंगे। हमारे हाजी जी फिर भी लाए हैं, देखो सरकार भाजपा की, और इंशाल्लाह हाजी जी लाए 132 करोड़ का बिजली घर लाए मंगलौर के अंदर, वो आम पब्लिक को फायदा होगा। आप जी शरबत करीम को, मोंटी को, आप भी उन्हीं सपोर्ट जी करेंगे? मोंटी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रीज़न यही है कि काजी जी ने आज तक यहाँ पे कुछ नहीं किया, और हमारे हाजी शरबत करीम यहाँ विधायक रहे तो उन्होंने 2 डिग्री कॉलेज दिए यहाँ पे मंगलौर विधानसभा को, एक हॉस्पिटल दिया भगवानपुर में, और काजी जी ने इतने साल वो यहाँ पे विधायक रहे, कभी कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ पर सब लोग हाजी शरबत के चाहने वाले हों? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, आप पूरे कस्बे का, आप पूरे कस्बे ऐसे कुछ लोग जो अब से पहले काजी जी के साथ थे, और आप थे साथ में? अच्छा, आप बताइए नाम क्या आपका? हाँ जी, मेरा नाम है मोहम्मद साबिर। अच्छा, बताइए। भनेटे के रहने वाले जी हम। काजी जी के साथ थे आप पहले? हाँ जी। आप साथ क्यों छोड़ दिया? बस छोड़ दिया जी, अब विकास ही नहीं है हमारे गाँव में कुछ। जहाँ कोई देख किस तरह का विकास चाहते हो? हमारे गाँव में देख रोड है जी, हमारे गाँव में टूटा फूटा रोड है, उस पर एक बार काम चला तो मोंटी भाई करवा रहे हैं, और मोंटी भाई आएंगे एक बार उधर। नहीं, बात यह है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन क्या आप लोगों ने काजी जी से डिमांड रखी किसी चीज़ की? हाँ, और क्यों नहीं रखी जी? क्या बोलते हैं उधर से? कुछ भी काम के लिए जाओ, मैं मिलते नहीं हमें वहाँ पर। और उनके प्रतिनिधि जो उनकी एब्सेंस में, यानी उनके गैर मौजूदगी में जो संभालते होंगे यहाँ के काम, वो लोग क्या कहते हैं? अब किसी से बात ही नहीं होती, बताओ। जो मौजूदा नहीं आया उससे बात हो, बिना मौजूदा तो क्या बात होगी ना, तो बताओ। मतलब कोई बंदा भी नहीं रहता? ना, कोई बंदा कोई नहीं रहता, कोई बंदा नहीं। वहाँ जाने के लिए किसी आदमी को साथ लेके जाना पड़ता है, और वहाँ पहले कुछ देर बैठता है आदमी, फिर कह देते हैं काजी जी बाहर गए हुए, पता लगा राजस्थान गए हुए, घर में बैठे, कैमरे लगा रखे उन्होंने। यानी आपका कहना है कि वो कैमरे से देख लेते हैं, कैमरे से देख लेते हैं, जिससे मिलना होता है उसे बुला लेते हैं, अंदर आ जाओ, बाकी मना कर देते हैं राजस्थान गए। और अभी आपने एक इस्लाम नगर में मीटिंग हुई काजी जी की, उन्होंने चिढ़ के ये कहा कहने की जो करता है करे, मैं तो जाऊंगा राजस्थान ही रहूंगा, मैं पार्टी का काम करूंगा। वोट देवे, जिसको नहीं देना हो ना देवे वोट, मैं तो राजस्थान जाऊंगा। मोंटी भाई आऊंगा बनेडे की बार, वहीं से बनेंगे विधायक में की बार, बनेडे से ही। हाँ जी, बनेडे से। आप किसे बनाओगे? मोंटी को। आप भी उन्हें वोट करोगे? क्यों? क्या नाम है आपका? रिहान। कितनी एज है? मेरी अभी तो 5 साल है, पर हमारे पहले से ही दादाजी सब नहीं थे, वो सब उन्हें वोट देते हैं पहले से। कोई और ऐसे जो काजी जी के साथ थे और अब चेंज हो गए विधानसभा उपचुनाव में मंगलौर में, किसे देखना चाहते हो इस बार? भाई जो विकास करेगा उसे ही देखेंगे, जो पहले भी विकास करा जिसने। वो कौन है? वो
यहाँ की पब्लिक सब जानती है, उसको वोट नहीं देने की। जो 5 साल जीत के और 1.5 साल हार के यहाँ दिखाई नजर नहीं आता, उसे नहीं जनता देख रही। यहाँ तो विकास करने वालों को देख रही जनता। अभी तक आप किसे सपोर्ट करते थे? हम तो बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से ही। कांग्रेस को करिए, अब जब बीएसपी को सपोर्ट कर रहे पहले कांग्रेस को की है आपने, यानी कांग्रेस को आप लोग अब इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपका कहना है हमें पैराशूट विधायक या पैराशूट नेता नहीं चाहिए। तो जी कुछ ऐसा ही है पब्लिक का यहाँ पे कहना। सच बात तो यही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए मंगलौर की पब्लिक जो है ये विकास के ऊपर वोट देती है, और विकास ये लोग करना जानते नहीं, ये तो सिर्फ गोलियां देते हैं और कुछ देखो नहीं करते। हाईली क्वालिफाइड तो है, ये आपको भी पता है बाजी जी, हाईली क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं। एक मिनट, माननीय पूर्व विधायक जी काजी निजामुद्दीन साहब, मैं भी मानता हूँ बहुत ऊंचे लेवल के लीडर है, तो उन्हें कहीं एमपी का चुनाव लड़ लेना चाहिए या राज्यसभा में जाना चाहिए। ये उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं बात आ रही। और जब के धौंस भी दे रहे हैं पब्लिक को कि भाई मैं राजस्थान अगर पार्टी भेजेगी जाऊंगा, जिसे ऐतराज करना है करो। ये कोई बात हुई? यानी पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है। पब्लिक क्या कह रही है, जो उनके वोटर्स हैं बिल्कुल लेना देना नहीं है, इसीलिए उनके साथ ही जो वोटर्स रहे हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सच बात है। मैं वही तो बताना चाह रहा था आपको जी भाई। मैं चैनल के माध्यम से खुल के बात करूंगा, कुछ भी नहीं कुछ। 2017 में जी 2017 में पब्लिक ने उन्हें जिताया था, वेलकम। मगर 2017 में अगर किसी ने यहाँ देखे हो उन्हें पूरे 5 साल बिल्कुल नहीं नजर आए। मतलब वोट लिया और खिसक और गायब हो गए, ये क्या? वोट लिया और खिसक लिए, बस वो अपने लिए मतलब जनता के बीच में जाते हैं कि जनता के लिए नहीं अपने जाते बीच में, वो अपने लिए जाते हैं जब वोट की जरूरत पड़ती है। 5 साल 2017 से 22 तक वो जनता को नजर नहीं आए, पूरे 5 साल जीतने के बाद। उसके बाद जब हार गए 1.5 साल फिर नहीं नजर आए, फिर गैब रहे, बिल्कुल गैब रहे। अब उस चुनाव आ गया, हाजी जी का इंतकाल हो गया, उन्हें अवसर मिल गया, अगले ही दिन लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। तो ये तो अवसरवादी हैं, इन्हें तो अवसर चाह रहा कि आप मौका मिल गया फिर आ गए। अरे भाई जब आप हार गए थे आराम से बैठते, उनके खिलाफ याचिका दायर कर दी अदालत में, वजह कि ये इसमें फंसे रहे, विकास का कोई काम ना कर पाए। मगर उन्होंने फिर भी करा, फिर विकास करा। 2 डिग्री कॉलेज बनवाए और अस्पताल बनवाया, स्कूलों का उच्चीकरण कराया। ये अपने विधायकी में एक सिर्फ 5 काम गिना दे, 5 हम मान जाएंगे। जनता चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल क्योंकि हम लोग उनके पास भी जाएंगे, सभी जगह बात करेंगे। बड़े भाई ने 5 काम ज्यादा बता दिए, एक काम बता दे वो कोई मंगलौर पे कदम खाने को ये बनवाया मैंने। देख लो आप सब लोग एग्री करते हो, सहमत हो इस बात से? हम चैलेंज दे रहे हैं, एक काम बता दो, आपके माध्यम से बता दें एक काम। बिल्कुल आप लोगों के सामने आएगी वीडियो। अब उनसे नहीं पूछने की जरूरत है, पब्लिक बता देगी। 2 डिग्री कॉलेज बेहतरीन वाले सिक्कर में और एक पीरपुर हाईवे पे एक डिग्री कॉलेज, भगवानपुर हॉस्पिटल है, सेपन पे बिजली घर है। ये सब हाजी जी के, ये हाजी जी का कराए हुए काम है। मुस्लिम समाज को यहाँ पे ईदगाह की नमाज के लिए बड़ी परेशानी होती थी, वो हाजी जी ने पुल बनवाने का काम किया मुस्लिम समाज के लिए 2012 में, और पूरी ईदगाह जो राजभाई की पटड़ी थी वो पूरी बनवाई। कुछ लोगों ने बताया है कि एक स्लॉटर हाउस होता था यहाँ बहुत पुराना, वो बंद हो गया। किस लिए बंद हुआ है? जी हाँ, क्यों बंद हुआ है? कुछ लोगों का कहना है, मैं तो जानता नहीं, कि कोई यहाँ से वो है जिन्होंने वो बनाया था, वो जो बेचारे कुरैशी थे, उनका यहाँ वो था कमेला, बढ़िया चल रहा था, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। अब उन्होंने क्या काम करा, उन्हें बेचारों को विश्वास में लिया कि ये बंद करा दो, हम वो खुलवा रहे हैं, वो फैक्ट्री खुलवा रहे हैं। उन्होंने अपने मफाद में वो फैक्ट्री खुलवाई, इनका बेचारों का रोजगार बंद करवा दिया। अब ना तो वो खुला और ना ये खुला, इसे बंद करवा दिया, वो खुल नहीं सका। उन गरीबों के पेट पे ऐसी लाठी मारी कि वे जिंदगी भर बहुत परेशान है कुरैशी बिरादरी। अच्छा वो स्लॉटर हाउस जो ये अपना बना रहे थे,
जी, जी। कुछ साजी में भाई ये सुना, मुझे पता तो है नहीं, मैं पक्का नहीं कह सकता वो साजी थे इसमें या नहीं थे, मगर ज्यादा लोगों लेकिन का कुल कहना मिला जो के है बात यह है पुराना बंद हो गया, नया भी नहीं पुराना चलता हुआ कारोबार बंद कर दिया गया। पुराना इन्होंने ही बंद करवाया, इनके चेयरमैन ने बंद करवाया। उन्हें विश्वास में लेके गरीब आदमियों को, बेचारों को, कुरैशियों को, उन्हें विश्वास में लेके वे बोलने नहीं, वे विश्वास कर लिया उन्होंने कि भाई वहां से खुल जाएगा। अगर नहीं उसे बंद ना कराते तो उसे चला लेते, मगर वो जब चलता जब ये बंद होता, उन्होंने वो बंद करवा दिया, वो चला नहीं पाया। वो मुख्यमंत्री ने उस पर रोक लगा दी, यो भी बंद और वो भी बंद, यानी कारोबार ही खत्म हो गया। उनका कारोबार ही खत्म करवा। आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप बुजुर्गों की भी तो जरूरत है सभी जगह, आ जाओ बेटे साइड में। सब कुछ सुन रहे हैं आप, सारा मामला है आपके सामने, भीड़ जमा है, आप क्या कहोगे सबके बारे में? भाई मोन्टी को जिताना है इंशाल्लाह, और वही काम कराएगा। और इसके वालिद साहब ने बहुत काम कराए हैं, है जी। आपके इसने क्या कराया? कुछ भी नहीं कराया आज तक के। मतलब आपको तो ज्यादा तजुर्बा है इन सब लोगों से, सब युवा है यहाँ पर। बैठता हूँ वहाँ से, ऐसी बात नहीं है भाई, तजर्बा है। नहीं, एक बात हो गई बैठने की कि आप वहाँ बैठते हो, एक होगा कंपैरिजन करना दोनों में। दोनों को अगर आप देखें तो कौन आपको लगता है कि हाँ मोन्टी? अच्छा, मोन्टी बढ़िया है, इसे ही जिताना है। ठीक। अच्छा जी, ये तो राजस्थान जाना है, इसे तो इसके पीछे पीछे फिरेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा शिकायत लोगों की यही है कि ये लोग, ये हाजी जी यहाँ नहीं मिलते हैं लोगों जी को। जी, तो राजस्थान जाएंगे इसके पीछे पीछे। उन्होंने तो कह दिया कि भाई मुझे तो जाना ही जाना, वहाँ किसी को ऐतराज उठाना तो उठाओ, यानी मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। जी जी, बाकी जिसको ऐतराज करना है करता रहे। तो करो, तो मैं तो राजस्थान जाऊँगा जी। ठीक ठीक। कोई और भाई, आप कुछ कहेंगे? जी कहेंगे जी, ऐसे आदमी को क्या वोट देना जो आदमी मिलने को भी तैयार ना हो। यहाँ दफ्तर खुला हुआ है, हम मजदूर आदमी हैं, कभी भी कुछ भी बात करनी हो बराबर में बैठ के जाके प्यार से आराम से बात हो। ये बात किनकी कर रहे हैं आप? मोन्टी भाई की, हाजी सरवत के बेटे की, उबैदुर रहमान भाई। जी, कभी भी रात में, दिन में, रात को 2 बजे तक इनसे किसी तरह मिल लो। आप काजी जी के पास गए कभी? कोई परेशानी? काजी जी के पास जाओ, पहले तो वहाँ बाहर बैठ जाओ। अब उन्होंने देख लिया कैमरे से कि हाँ फला आदमी, उनकी मर्जी हुई मिलने आ गया, मर्जी नहीं हुई कह दिया, कह तो है नहीं, वहाँ बैठ के सूख के औरों को चला में। तो बताओ ऐसे आदमी से क्या फायदा? हाँ जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद मोबिन। एज क्या है? ये 17 साल। अभी तो आपका वोट भी नहीं बना? ये वोट तो बनाने, मगर जी हम काजी जी के साथ है दिलो जान से। काजी जी बहुत अच्छे विधायक हैं मंगलौर के, और काजी जी बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। ये सारी झूठी अफवाह है कि काजी जी घर नहीं मिलते, नहीं, वे घर ही मिलते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों की समस्या को समझते हैं। बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे विधायक है। और जी मैं यही कहना चाहूँगा, इंशाल्लाह उन्हें वोट दे और उन्हें जिताए। और इंशाल्लाह यहाँ सारी पब्लिक का कहना है कि काजी जी तो मिलते ही नहीं। जी नहीं, ये झूठ बात है जी। काजी नहीं क्यों नहीं मिलते? काजी जी तो रोज घर पे है जी, काजी जी तो घर पे रोज मिलते हैं। जब काजी जी घर पे हैं तो राजस्थान कौन है? ना राजस्थान कौन है ये बताओ? ये सब काजी जी तो खुद कह रहे, काजी जी खुद कह रहे हैं मीटिंग में कि मैं राजस्थान जाऊंगा, जिसको ऐतराज हो कर ले। वो खुद कह रहे हैं, उनकी मीटिंग में हम दिखा देंगे आपको। उन्होंने खुला कहा है इस बात के लिए कि हम राजस्थान रहेंगे, कोई किसी को ऐतराज हो तो कर लो। मीडिया के सामने आना, जिस दिन वोट बन जाएगी उस दिन मीडिया के सामने आना, वरना तो काजी जी बहुत अच्छे। अभी तक आपने कोई वोट नहीं डाला? वोट तो डाला नहीं, मगर हम वोट ही नहीं है जब ये सुनो सुनो सुनो, अभी जो आप कह रहे, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई सड़क पता है आपको? कुछ सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस तक के देना काम करा उन्होंने। बनवाया क्या? बनवाया वो तो विधायक निधि से तो होता है। कौन सा स्कूल बनवाया? स्कूल ये बता रहे कि कोई स्कूल बनवाया है। स्कूल बनवाया मैं राजस्थान जाऊंगा, राजस्थान जाऊंगा, ये कह रहा नहीं जाऊंगा। पूछा कि कौन सी सड़क बनवाए, कौन सा स्कूल बनवाए? अरे सारे तो काम हमारे विधायक जी करे। और नाम बता दो, कोई और के सामने नाम बताओ भाई, कौन सी बिल्डिंग खड़ी? अगर उनका कोई गिनवा दे
उसका मैं गुलाम हो जाऊंगा। क्या कहा आपने, दोबारा कहो। मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। उधर देख के कहो, उधर कैमरे की तरफ। अगर एक बार उनका एक काम कोई गिनवा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। किसका काम? मैं उसका मतलब के काजी जी का, जी काजी जी का अगर कोई एक काम गिनवा दे तो मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा हमेशा के लिए। भाई का कहना है किसी ने काजी जी का कोई काम मुझे बता दिया तो मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। बताइए कौन सा काम कोई है जो बताए काजी जी के काम के लिए? ये जो गवाही दे रहे थे इनसे पूछ लो किसने काम करवाया। हम खा सकते हैं कि ये बिल्डिंग काजी जी ने बनवाई है, कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है। आप किसी से पूछियो, कोई कहेगा एक यहाँ उन्होंने एक वो बनवाया था यहाँ पे नंबर 1 स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट, उसको मैं कह सकता हूँ कि कोर्ट बनवाया था, लेकिन वही जुआरियों का अड्डा बन चुका है। अपने खेलने के लिए बनवाया था, सिर्फ बैडमिंटन खेलने के लिए और कुछ नहीं। यानी वो भी उनका अपना निजी बनवाया। आम पब्लिक का विधायक निधि से बना था, लेकिन आज के टाइम में वो सट्टा कुत्तों का अड्डा बन चुका है, जहाँ उसमें विंडो भी नहीं है, उसमें दर भी नहीं है, घुसने की एंट्री भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो आप खुद खेलते थे। 2007 में बना था, 2007 में वो उस टाइम विधायक जी थे। आप कुछ कहोगे? नहीं तो बताओ भाई, भाई हम यूँ नहीं कह रहा, चलो हमने करा है। उस एक भाई ने खुल के कहा है कि अगर कोई एक काम बता दो जो मौजूद हो। नाम बतलाओ, एक नाम बताओ। सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आप जाओ ये पूछो कि भाई नाम बताओ उस बिल्डिंग का, गुलाम बनने के लिए तैयार। कौन सी बिल्डिंग काम बनवाया उन्होंने? आप लोगों में से एक वोट किसे करना है ये तो बताएंगे। कोई मस्जिद बनवाई हो, कोई धर्म का कोई ऐसा काम किया हो, मतलब जो काम अच्छा करेगा नहीं तो उसे तो सपोर्ट करेगा आदमी, बिना सपोर्ट करो किसे कह देगा। अच्छा काम क्या होता है? अच्छा वो भाई पब्लिक का भाई सड़क बनवा दी, नालियों में पानी भर रहा, सफाई चाह रही, ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना। अभी हम जहाँ खड़े इस मोहल्ले का क्या नाम है? महला टोली। हाँ जी। और ये सारी पब्लिक यहीं की है। देखो किस कदर पानी भरे हैं। ये सारी पब्लिक जो है ये इसी महल्ले की है। आज काजी जी का चौराया है। अच्छा, ये चौराया काजी जी का, यानी यहाँ काजी जी के सपोर्टर हैं ज्यादातर। हाँ जी जी। अभी हम जिस मोहल्ले में हैं उसका नाम महला टोली है। जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है ये काजी जी का ही मोहल्ला है, और यहाँ सभी जो अब सपोर्ट करने जा रहे हैं वो बीएसपी यानी उबैदुर रहमान जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, हाजी सरवत करीम के जो बेटे हैं। तो आगे भी हम आपको दिखाते हैं और एपिसोड में कि बाकी जनता का कहना क्या है। मंगलौर की इस पूरी सीरीज को देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।